साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में अपने टेक्स्ट को आप किसी भी पाथ पर कैसे एडजस्ट करें। साथ साथ कोरल ड्रा में टेक्स्ट को आप अलग अलग स्टाइल में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम तो हम इस पेज को कैसे हटाएंगे। व्यू पे चलते हैं और यहाँ पर हमें शो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे पेज बॉर्डर मिलता है, पेज को हटा देते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक इलिप्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें टेक्स्ट को इस तरह से एक गोले पर एडजस्ट करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई फिगर बनाना होता है, उसमें टेक्स्ट को इस तरह से इसके चारों तरफ रखना होता है। तो यहाँ पे कैसे करें, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे सबसे पहले सर्कल तैयार कर लिया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपने कंटेंट को लिखते हैं। तो मान लीजिए कि हमने लिख दिया और ये हमने कंटेंट लिख दिया। कंटेंट लिखने के बाद इसकी साइज को हमने बड़ा कर दिया। अब अगला काम हमें क्या करना है, अब यहां पे हमें इस टेक्स्ट को उठा के इसके ऊपर ऐसे रख लेना है। रखने के बाद फिर कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करना है और शिफ्ट की प्रेस करने के बाद टेक्स्ट मेनू में आके यहाँ फिट टू पाथ पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही हम फिट टू पाथ पर क्लिक करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट ऐसे रहे, बाकी ये ऑब्जेक्ट हट जाए, तो कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से सेट हो जाएगा। मान लीजिए कि हमें क्या करना है, एक तरीका और सिखाते हैं आपको। हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन बनाई। लाइन बनाने के बाद चलिए हम इस टेक्स्ट को इधर कर देते हैं, लाइन को यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं अपने कंटेंट को और ये हमने लिख दिया। अब इसकी साइज को बड़ा कर लेते हैं, टेक्स्ट को बड़ा कर लिया। अभी ऐसे सीधा रखना, तो सीधा तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन अब इस लाइन को जिगजैग लाइन बनाना है। तो कैसे करें, इसके लिए हमें इस लाइन पे क्लिक करना है, फिर चले आना है टूल बॉक्स में। यहां पर आपको एक यहाँ पे एक टूल मिलता है आपको, इंटरेक्टिव टूल। उसके अंदर आपको मिलेगा इंटरेक्टिव डिस्ट्रेशन टूल जो मिलेगा, इस पे आप आ जाइए और यहाँ पर आप आ जाइए जीपर में। जीपर ऑप्शन है, जीपर पे आके ये इसमें पहला जीपर डिस्ट्रैक्शन जो ऑप्शन है, इसमें आप जितने इसमें मतलब इसको आप जितनी बार जिगजैग करना चाहते हैं उतना आप इसको 3 4 5 कर दीजिए। अब कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके आप इस तरह से इसको ड्रैग कर लीजिए। जैसे ही ड्रैग कर दें आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। अब आप क्या करिए, अब इसको यहाँ पे सेट कर लीजिए। टेक्स्ट को और बड़ा करना है तो टेक्स्ट को और बड़ा कर लीजिए। अब फिर उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर टेक्स्ट में आके फिट टू पाथ कर लेते हैं। अब इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो जिगजैग तरीके से डिस्प्ले होगा। अगर यहीं पर इसको भी साइड कर देते हैं, इसी टेक्स्ट को किसी और तरीके से किसी और एंगल पे सेट करना चाहते हैं, तो फिर से हमने यहाँ पे एक इलिप्स तैयार किया। अब इलिप्स को हम क्या करते हैं, इस इलिप्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखें तो चाहे आप कंट्रोल क्यूब दबा दीजिए या कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिए। अब ये कर्व बन गया। अब आप इसको जिस भी एंगल पे आप ड्रॉ करेंगे उस एंगल पर ये घूम जाएगा। अब ये इस एंगल पे घूम गया। इसमें अगर कोई और करेक्शन करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं अगेन, तो चलिए हम फिर से लिख देते हैं। ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट लिखने के बाद फिर इसको हमने बड़ा कर दिया। अब फिर इसको इसके ऊपर सेट किया और शिफ्ट की प्रेस करके रखते हैं। फिर चलते हैं टेक्स्ट में, यहाँ पे फिट टू पाथ कर देते हैं। तो अब ये जो कंटेंट हमारा तैयार होगा वो कुछ इस तरह से तैयार होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट। तो अपने टेक्स्ट को आप जिस तरह से या जिस स्टाइल में चाहें उस तरह से और उस स्टाइल में डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे एक तरीका हम आपको और सिखाते हैं बिना कोई ऑब्जेक्ट तैयार किए। तो हमने यहाँ पे लिखा, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया इंस्टीट्यूट। तो ये जब हमने ऑब्जेक्ट तैयार किया, ऑब्जेक्ट तैयार करने के बाद हमने क्या किया, फिर इसको बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद अब इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। कैसे,
अभी ये टेक्स्ट है, तो इस पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिए। अब ये कर्व बन गया। कर्व बनने के बाद अब इस पे आ जाइए आप, ये कर्व बन गया। अब फिर इस पे आप जितने में आप इसको जिगजैग करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट करिए और फिर यहां से आप बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए। तो अब आप देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। यही अगर आप किसी और तरीके से चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको कम करना चाहते हैं, अच्छा ऑलरेडी हो गया है, तो टेक्स्ट को आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट को आप डिफरेंट मोड में डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसका कलर चेंज करना है तो कलर पर आप लेफ्ट क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए। आप जिस तरीके से आप कलर को चेंज करना चाहते हैं आप उस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसको भी आप बोल्ड करना है, इटैलिक करना, जो करना जिस तरीके से करना है उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं और आपका कंटेंट उस तरीके से दिखने भी लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग मोड में अलग अलग तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।